यदि आपने भी अभी तक गेहूं का पंजीकरण नहीं किया है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर गेहूं का पंजीकरण किस तरह से कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और आप खुद से ही घर बैठे अपने मोबाइल फोन से पंजीकरण किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फसल का पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट वाली साइट आ जाती है। तो सिंपली आपको इसी साइट पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, पहला फैमिली आईडी नंबर द्वारा और दूसरा आधार नंबर द्वारा। इनमें से जो भी नंबर आपको पता है सिंपली आपको इनमें से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फैमिली आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फैमिली आईडी सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी नंबर को डाल देना है और फिर सदस्य प्राप्त करने पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इनमें से किसी भी एक मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है जिसके नाम से भी खेत है। मेंबर सेलेक्ट करने के बाद ओटीपी भेजे पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी फैमिली आईडी में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो सिंपली आपको इसे ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस कैप्चा को डालकर और ओटीपी को डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर को और माता के नाम को खाली छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल पहले से ही भरी हुई मिल जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको इसे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर आपको अपना बैंक का विवरण देना होता है, जैसे कि आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर आदि। इन सभी को डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यदि आपके यहाँ पर पहले से अकाउंट नंबर लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर दोबारा से फिल करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप पहली बार इस अकाउंट नंबर को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो आपको अपने आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट को यहाँ पर डालकर सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके फैमिली आईडी में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो सिंपली आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों यदि आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर पहले से ही वेरीफाई हुआ होगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके द्वारा भरा गया बैंक विवरण पहले से ही सत्यापित है। तो आपको सिंपली इसको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर को दोबारा से नहीं डालना है। तो मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको भूमि एंड फसल विवरण पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऋतु, जिला, तहसील, गांव आदि। तो इन सभी को आपको बारी बारी से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको इन्हें करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ऋतु में रबी की फसल को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर रबी 2025-26 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को, तहसील को और गांव को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद फिर आपको सर्च बाय में यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला मुरब्बा द्वारा और दूसरा मालिक के नाम द्वारा। यदि आपको आपका मुरब्बा द्वारा या फिर मुरब्बा संख्या नहीं पता है तो आप मालिक के नाम द्वारा भी फसल का पंजीकरण यहाँ पर कर सकते हैं। और यदि आप मुरब्बा द्वारा अपना पंजीकरण करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर मुरब्बा द्वारा पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर मालिक के नाम द्वारा फसल का पंजीकरण करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसे ही सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद जो भी खेत का मालिक है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है और फिर उसे यहाँ पर हिंदी में डाल देना है। फिर इसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर मालिक का नाम चुने पर वो सभी व्यक्ति आ जाएंगे जो भी इस नाम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सही व्यक्ति के नाम को सिलेक्ट कर लेना है। और यदि यहाँ पर आपका नाम नहीं आता है तो आप मुरब्बा द्वारा भी अपना फसल का पंजीकरण कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल करने के लिए आपको फिर से सर्च बाय पर क्लिक करके मुरब्बा द्वारा को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर मुरब्बा का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपने मुरब्बा संख्या को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी मुरब्बा संख्या में आपका खेत आता है। इसे आप अपने खेत की फर्द पर भी देख सकते हैं कि आपके खेत का मुरब्बा संख्या कितना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपने खेत के मुरब्बा संख्या को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपके खेत की बहुत सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, जैसे कि मुरब्बा संख्या, खसरा नंबर, खेवट नंबर, खतौनी नंबर और जमाबंदी वर्ष, कितने कनाल और कितने मल्ला आपका खेत है। तो यहाँ पर आपको सही से अपने खेत को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका खेत है।
सिलेक्ट करने के लिए आपको ऐड क्रॉप पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तो मुख्य फसल में आपको उस फसल को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी फसल का आप पंजीकरण करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर मुख्य फसल में गेहूं का पंजीकरण करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर गेहूं को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद फसल की किस्म को आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आप अंतर फसल करते हैं या फिर नहीं। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप एक फसल के अंदर दूसरी फसल भी कोई बो रहे हैं या फिर नहीं, जैसे कि सरसों की फसल के अंदर आप गेहूं की बुवाई कर रहे हैं या फिर नहीं। मुख्य फसल के साथ साथ दूसरी फसल को पैदा करना अंत्य फसल कहलाता है। तो यदि आप एक फसल के साथ दूसरी फसल को भी उसी में बो रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, बाकी नो पर ही क्लिक रहने देना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपने किस महीने फसल की बुवाई की थी। तो यहाँ पर आपको उस महीने को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी महीने आपने फसल की बुवाई की है, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर, इनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आप चयनित किला नंबर पर प्राकृतिक विधि द्वारा खेती कर रहे हैं या फिर नहीं। दोस्तों प्राकृतिक खेती वो खेती होती है जिसमें आप बिना डीएपी यूरिया के फसल को पैदा करते हैं, उसे प्राकृतिक खेती कहते हैं। और यदि आप डीएपी, यूरिया, जिंक आदि का प्रयोग करके अपनी फसल को पैदा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर बोया गया कनाल और मल्ला देखने को मिल जाता है। स्वामित्व प्रकार में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला मालिक खुद काश्त द्वारा, और दूसरा रिकॉर्ड में काश्तकार, और तीसरा अन्य काश्तकार। दोस्तों यदि आप मालिक के नाम द्वारा ही इसको पंजीकरण करना चाहते हैं तो आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फसल का पंजीकरण करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अन्य काश्तकार को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मालिक खुद काश्त के नाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आपके सामने वो सभी मालिक आ जाते हैं जिनके नाम से भी खेत है। तो सिंपली आपको यहाँ पर सही मालिक के नाम को सिलेक्ट कर लेना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके खेत में जो फसल बोई है आपने, उसका पंजीकरण यहाँ पर हो जाता है। इसी तरह आपको बाकी के किलों का भी पंजीकरण यहाँ पर कर देना है, जैसे ये क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं कि मैं 1 किले का यहाँ पर पंजीकरण कर चुका हूँ। यदि आपके 1 किला से ज्यादा खेत हैं तो आपको बारी बारी से सेम प्रोसेस से सभी खेतों का यहाँ पर पंजीकरण कर लेना है। फिर इसके बाद आता है मंडी मील। इसमें आपको उस आड़ती को सिलेक्ट करना होता है जिस पर भी आप अपने इस फसल को बेचना चाहते हैं या फिर जिस भी आड़तिया को आप जानते हैं। यदि आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों आपको सीधा प्रिंट आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपने जो फसल का पंजीकरण किया है तो इसके लिए आपको ऋतु में रबी 2025 को सिलेक्ट कर लेना है और फिर गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जिस भी फसल का पंजीकरण यहाँ पर किया था उसका प्रिंट आउट यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। तो इसका आप प्रिंट निकाल के भी रख सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड भी करके अपने फोन में आसानी से रख सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप अपनी फसल को बेचने के लिए जाओगे तो आपको इस पंजीकरण को उस आड़तिया को दिखाना होगा, जिसके बाद आपके पैसे आपके फैमिली आईडी में लिंक अकाउंट नंबर में ही डाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप गेहूं का पंजीकरण